बेसिकली आज वो दिन आ गया जिसका इंतज़ार हमको बहुत सालों से था। आज हम उमलिंगला जा रहे हैं, वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड। और आज सुबह इतनी ज़्यादा भगदड़ हो गई। एक्चुअली हम जिस होम स्टे में रुके थे, हानले में जिस कॉटेज में रुके थे, उसमें हमें सिर्फ कल का ही स्टे मिला था। तो आज हमने किसी तरह जुगाड़ करके एक और होम स्टे में बात की, वहाँ पे हमको जगह मिल गई। तो आज सुबह से हम अपना सामान ही ट्रांसफ़र कर रहे हैं क्योंकि हम कुछ सामान लेके नहीं जाने वाले उमलिंगला में। और अब सारा सामान शिफ्ट हो गया। थोड़ा सा लेट हो गए हम, 10 बजने वाले हैं। ये काफ़ी लेट है उमलिंगला के लिए स्टार्ट करने के लिए, बट स्टिल वी हैव टू डू। तो चलिए मिलते हैं सारा सामान लोड करने के बाद। ओके, तो चला जाए। ऑल सेट एंड ऑल रेडी। चले, पीछे सब सही है। So we've started our trip to उमलिंगला। तो यहाँ ब्लैक नेक क्रेन उड़ रही है सामने से। ओके, तो हम सबसे छोटे रास्ते से जा रहे हैं उमलिंगला, जो कि फोटीला होते हुए नहीं जाता है। ये गांव के अंदर से जाता है, बट इसका जो डिस्टेंस और ट्रैवल टाइम है वो थोड़ा कम है, तो हम उस रास्ते से जा रहे हैं। ऐसे उमलिंगला के जाने के 3-4 रास्ते हैं। एक तो आपको हानले घुसने से पहले ही कट मिल जाएगा जो फोटीला होते हुए जाता है। तो काफ़ी सारे रूट्स हैं, बट वी प्रेफर टू चूज़ द शॉर्टेस्ट रूट क्योंकि टाइम हमारे पास इतना नहीं है करके फिर हमें यहाँ पे होटल पे भी आना है। तो रास्ता जो ये वाला है वो गांव के बीच में से जाता है, जहाँ आपको घोड़े मिलेंगे, बकरियाँ मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा। तो आप देख सकते हैं किस तरह से घोड़े क्रॉस कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत प्यारे घोड़े हैं, ये बस अपने ग्रेजिंग लैंड्स को चेस कर रहे हैं। सही तो लग रहा है रोड देख के। हाँ, आगे इससे पूछना पड़ेगा। तो ये 3 बाइकर्स में मिल गए थे, ये भी साथ साथ ही चल रहे हैं। देखते हैं कौन सा रूट है। कहीं से भी निकाल लो। कल तो बहुत रेत थी, ऐसा रेत है ही नहीं, ये जमी भी रेत है। कोई बाइकर आ नहीं रहा है, वो वही जा रहे हैं। आई होप हम ठीक ही जा रहे होंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये ना, मैप्स भी तो नहीं चलते ना यहाँ पे। नहीं, उन्होंने एक बात बोली थी वो जो लोग थे ना, कि नीचे से ऊपर हो जाती है रोड। बना देंगे इसको भी थोड़े टाइम में, बट वही ऑफ रोडिंग है तो स्पीड आपकी ऑब्वियसली कम हो जाएगी। जितना मैं बताया गया है, वन साइड का 80 किलोमीटर है रफली। लेकिन 80 किलोमीटर्स को अगर आप 20-30 की स्पीड में करोगे तो थोड़ा टाइम तो लगेगा। तो बस चलते चलते रोड हो गई थोड़ी बजरी वाली, सैंडी से। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रोड। द फैक्ट अबाउट दिस रोड इज़ आपको कोई इंडिकेशन नहीं मिलेगा, ना तो गूगल मैप आपको बताएगा और ना कुछ। वाह वाह वाह, ये तो नाला है बॉस, नाले के ऊपर से ले जाना पड़ेगा। 1 2 3 और आगे ट्रेल्स है, इन ट्रेल्स को ही फॉलो करते हुए चलना है हमें। तो बेसिकली मेरे को लगता है बीच में वाटर क्रॉसिंग्स है। ये ऐसा पास आपको कहीं नहीं मिलेगा जहाँ पे आपको पास का रूट ही समझना है। यू जस्ट हैव टू फॉलो द ट्रेल्स। तो कभी कभी लगता है यहाँ पे एक ही ट्रेल है, बट एक ट्रेल नहीं है, बहुत सारे ट्रेल्स है बॉस। बट या इट इज़ बेटर देन दो बजरी वाला रोड एंड बेटर देन पत्थरों वाली रोड, आई वुड से। लगता है रास्ता खो गए, चढ़ानी पड़ेगी अच्छे से। हाँ, ये तो एक बार में चढ़ जाएगी, मेरे को लगा मिट्टी है। एवरीथिंग्स ओके। आप लोग रुक गए? अच्छा पानी, अच्छा ओके। नहीं, मेरे पास है। अरिंदम, हेलमेट। कैसे कैसे ऑफ रोडिंग पैचेस हैं भैया। ओके, सो यहाँ एक चढ़ाई आई है, बहुत ज़्यादा चढ़ाई है। यहाँ से भी रास्ता है, ट्राई करते हैं ये वाला रोड। हमें ज़्यादा एडवेंचर नहीं करना है, देखते हैं ये वाली रोड कौन सी है। ये भी वही रोड है शायद, लग रहा है ये रोड मिलेगी। हाँ मिलेगी तो सही।
है, चढ़ा तो लेता मैं, लेकिन फिर वही बात है, ये ना कट, इधर कट। हाँ भैया, उतना एडवेंचर करेंगे जितना हमारे रोड पे पहुंचने के लिए ज़रूरी है। बट वो रोड तो कहीं और, हाँ वो रोड एक ही साथ मिल रही है, देखना ज़रा मिल रही है। तो जो ये रोड है उमलिंगला की, वो मिक्स है बहुत चीज़ों की। यहाँ पे ऊपर नीचे वाले पैचेस भी हैं, पत्थर भी है बहुत जगह, कहीं पे सैंड बहुत ज़्यादा लूज़ है, कहीं पे बजरी पड़ी है। लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैलेंज ये है कि यहाँ गूगल मैप्स नहीं चलते हैं, तो आपको रोड का ध्यान रखना है कि गलत ट्रेल ना ले लो आप, या कोई गलत रास्ता ना ले लो, क्योंकि यहाँ पूछने पाछने वाला कोई नहीं है। देखो जैसे यहाँ से, हाँ ये ज़्यादा फ्लैट लैंड है, ठीक है, नॉर्मल चढ़ाई है तो कुछ नहीं है, थरी तो है, तो नॉर्मल ऑफ रोडिंग हमने बहुत की है। ये तो वही बाइकर्स लग रहे हैं। टफ तो है भैया, उमलिंगला की रोड ऐसी नहीं है कि इजी है कोई भी कर ले, थोड़े बहुत स्किल्स आपको डेवलप करने पड़ेंगे। तो उमलिंगला की फ्लैट लैंड से चढ़ाई शुरू हो गई है, चढ़ाई काफ़ी स्टीप है एक्चुअली उमलिंगला की, अगर आप और माउंटेन पासेस से कंपेयर करें तो। ऑफ रोड तो है ही, बट थोड़ी स्टीप है माउंटेन की चढ़ाई, तो थोड़ा देख के करें। गियर्स जो हैं फर्स्ट और सेकंड में ही चलेगा आपका मोस्टली। यहाँ पे नीचे से लोग आते हुए एकदम पूरा मैप जैसा व्यू दिख रहा है यहाँ से। तो यहाँ गाड़ी में शायद पेट्रोल भरा जा रहा है। तो ढलाने काफ़ी स्टीप है, ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा है उमलिंगला का। कंट्रोल ज़्यादा है मेरे को भी बाइक का। हो जाएगा। हाँ तो ये है उमलिंगला के रास्ते पे जाने, ये है उमलिंगला के रास्ते पर जाते हुए हमें व्यू मिला है। और ये रही उमलिंगला की चढ़ाई। बीच में रुके थे, सोचा बाइक को थोड़ी ठंडी करने दे। Look at the view guys, it's looking like कि हम फ्लाइट में उड़ रहे हैं। ठीक हो? हाँ। अभी तक सही चल रहा है? हाँ। ओके, निकल जाना। हाँ वो कहाँ से ले गया? वही तो एडवेंचर पीक लेवल। देख रहे हो कौन सी ढलान पे ले जा रहा है वो। चले जाए तो पहले निकल जाए तो पहले, ठीक है। ये तो फिर से रुके, हमारे लिए रुके थे। अच्छा वो इतनी जल्दी आ भी गया। ओके, सो यहाँ पे एक रास्ता आया है जो कह रहा है कोयल, चुशुमले एंड हानले भी इस साइड ही है। देखते हैं क्या चक्कर है। ओके, तो यहाँ से चुशुमले 15 किलोमीटर ओनली। हाँ, ये इसने सही बोला था, रोड ऊपर ऊपर नीचे नीचे, ऊपर ऊपर नीचे नीचे, यही है। टामैक आ गई है, लेकिन टामैक ऊपर खाबड़ है। और चुशुमले यहाँ से 13 किलोमीटर है। चुशुमले पे कुछ खाने पीने का मिलता है, वहाँ आप थोड़ी देर ब्रेक ले सकते हैं, थोड़ी देर इंजन को भी आराम मिलेगा और ख़ुद को भी आराम मिलेगा। और यहाँ पे स्पीड बिल्कुल ना पकड़े मेरी माने तो। यह रोड आपको अर्ज करेगी कि आप स्पीड पकड़े, लेकिन नहीं, क्योंकि एकदम से बीच में गड्ढे आते हैं। देखिए बीच में बजरी आ जाएगी, ऑफ रोड आ जाएगी, उस टाइम आप ब्रेक नहीं कर पाओगे। एक और पास बन रहा है अभी जो उमलिंगला से भी थोड़ा सा ऊंचा होगा। आई गेस ये इसलिए बना कि उमलिंगला में भीड़ बढ़ने लगी है, तो BRO ने सोचा भाई एक और बना देते हैं, दोनों जगह भीड़ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो उस पास का नाम है फुकचेला, समथिंग लाइक दैट। मैं अब दिखाऊंगा आपको। उमलिंगला 29 एंड चुशुमले इज 4 किलोमीटर्स। तो ये है गेटवे टू उमलिंगला, सीधे फोटिला है और यहाँ पे गेटवे टू उमलिंगला है। सो दिस इज द रोड, यू आर अप्रोचिंग वर्ल्ड्स हाईएस्ट कैफेटेरिया। वेलकम टू वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड। चलिए चला जाए, थोड़ी सी पेट पूजा की जाए।
यहाँ पूछते क्या है खाने का, फटाफट लेके चलते हैं। आ जाओ। साइड में बहुत सारे खाने की दुकानें, हमने सोचा अभी टाइम वेस्ट ना किया जाए, आकर खा लेंगे। क्योंकि क्या हो रहा है अभी पीक सीजन में कि उमलिंगला में भीड़ इतनी बढ़ गई है कि फ़ोटो खिंचाने का और जाने का लोगों को खड़े होने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए हमने सोचा लेट्स स्किप द फूड फॉर टाइम बीइंग। और सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि भीड़ इसलिए बढ़ गई है बिकॉज आजकल लोग एजेंसी के थ्रू आते हैं। तो ये जो टूर ऑपरेटर्स होते हैं ये एक बार में 50-50 बाइकों को साथ में लाते हैं, ठीक है। तो एक ही बार में जब इतनी भीड़ इतने छोटे जगह पे जाएगी तो ऑब्वियसली भीड़ बढ़ेगी। तो यही एग्जैक्टली अभी उमलिंगला का हाल हो रखा है। तो यही ट्राई करें कि जितनी जल्दी हो सके 8 साढ़े 8 होटल रूम से निकल जाएं ताकि यहाँ पे आप बिफोर लंच पहुँच जाएं, क्योंकि उसके बाद तो बहुत ज़्यादा भीड़ आती है। उमले से उमलिंगला की जो सड़क है वो अप्रॉक्सीमेटली 30 किलोमीटर की है और 1 घंटे में ट्रैवल आप इजीली कर सकते हैं मॉडरेट स्पीड के साथ, क्योंकि सड़क बहुत अच्छी बनी हुई है। खैर अभी तक तो रिपोर्ट ये है कि अच्छी लग रही है मुझे सड़क, बट बाद में हो सकती है ढलाने हो, बट ऑफ रोड नहीं है अकॉर्डिंग टू लोकल सोर्सेज। ऑफ रोडिंग नहीं है, ये वाला स्ट्रेच आप आराम से कवर कर सकते हो स्पीड में। कुछ लोग उमलिंगला से वापस आ रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे बोर्ड्स मिलेंगे आपको। यू आर अप्रोचिंग द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पास उमलिंगला। वो भेड़ नीचे पूरे एकदम 60 डिग्री के स्लोप पे चढ़ रही है भैया। इंसान जहाँ नहीं चढ़ पाते, 4x4 है ये सारे। तो काफ़ी सारी चढ़ाई आ गई है। और यहाँ से डेमचौक बता रहा है 40, बट हमें नहीं जाना डेमचौक। डेमचौक वो विलेज है जो उमलिंगला के बाद पड़ता है एंड विच इज़ अ विलेज वेरी क्लोज टू चाइना बॉर्डर। अगर आपके पास टाइम है तो आप वो भी विजिट कर सकते हैं, उसमें समय ज़्यादा लगेगा। बहुत बेहतरीन नज़ारे यहाँ पे दिख रहे हैं। और कोई बालक पेशाब भी कर रहा है, भैया थोड़ा उस तरफ मुँह कर लो। यू आर नाउ हायर दैन एवरेस्ट बेस कैंप। तो एवरेस्ट बेस कैंप की हाइट को हमने सरपास कर दिया है, विच मीन्स वी आर हायर दैन 5000 मीटर्स। बट आई थिंक हम पहुँचने वाले हैं। उसके ऊपर मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। 19,000 फीट टू रीच। भाई साहब का अच्छा खासा पावर लॉस हो रहा है डोमिनार में। ब्रो वर्क्स टुडे फॉर योर बेटर टुमारो। देखो सारे भाई सारे काम करते हैं हमारे टुमारो के लिए। थोड़ी आखिरी क्लाइंब पे भाई साहब कर ले। काफ़ी लूप्स है उमलिंगला के, गाटा लूप्स का बाप है ये। 1000 मीटर टू रीच उमलिंगला। ओह अभी तो जर्नी बाकी है, हमें लगा हम पहुँच गए हैं। तो 1000 मीटर और चढ़ना है हमें। है ना, सब बंद कर लो। 1000 मीटर ऊपर और ठंड होगी, ये मान के चलो। 1000 मीटर तो बहुत है यार, मतलब बुर्ज खलीफा क्लाइंब करना है अभी हमें। अच्छा वो ऐसे करता हो, एक किलोमीटर दूर है वो ऐसे नहीं करता कि हाइट वाइज। ओके देन इट्स ओके। तो एट लास्ट जो काम हम करने आए थे वो रहा उमलिंगला, कर लिया हमने गाइस। सपना पूरा हो गया हमारा। वी हैव रीच्ड उमलिंगला, the world's highest motorable road. Okay, so we'll do turn by turn. उतर जाओ। This is कैफे हिमांक और यहाँ पे उमलिंगला ऑक्सीजन कैफे है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसा माहौल है, पूरी भीड़ है, पूरा ट्रैफिक जैम है। ये अमेज़न से मंगाया था। अच्छा हाँ चलो। कितने का पड़ा आपको ये 499 का है। बढ़िया। बहुत बार से क्या तो रहा है, 12 लीटर है। 12 लीटर में पता नहीं कितनी बार चलेगा ये। 70-80 बार तो होगा। एडमिनिस्टर 3 to 5 पॉप्स इन सक्सेशन। नहीं पता नहीं, चल तो जाएगा वैसे, 2 लोगों का चल जाता है। आई एम सो हैप्पी। यही लाई है हमें 19,000 फीट पे। और यही नहीं, पिछले 5 सालों में इसी बाइक ने हमें कम से कम 25 पासेस, हाई माउंटेन पासेस करवाए हैं। थैंक यू कबीरा। लोगों ने हमें बहुत बोला है कि बाइक चेंज कर लो, बाइक चेंज कर लो। आप कब तक इस बाइक पे ट्रैवल करोगे, बट जो लव और अफेक्शन इस बाइक की तरफ है वो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ओके सो उमलिंगला से चलने की तैयारी। थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ खिंचवाई, थोड़े बहुत फॉलोअर्स से भी मिले हम यहाँ पे। पेट्रोल तो आधा हो गया यार यहाँ पे चढ़ाते हुए। आ जाओ बैठ जाओ। ओके चला जाए। तो वापसी की तैयारी अब। जाके चुशुमले में जो आंटी को प्रॉमिस किया था, आंटी के यहाँ रुकेंगे, थोड़ा मैगी खाएंगे और आधा घंटा 1 घंटा बैठ के फिर अपने सफ़र पे चलेंगे हानले की तरफ।
यहाँ पे बहुत सारी आइस मिली देखने को वाइल वी आर कमिंग डाउन। बट एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व की, यहाँ पे पेट्रोल कंजम्पशन आपका ज़्यादा होगा जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है। बिकॉज क्या है कि यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम है, तो आपका अगर FI इंजन है तो वो ऑक्सीजन या एयर को कॉम्पनसेट करने के लिए फ्यूल को ज़्यादा बर्न करेगा, तो आपकी फ्यूल बर्निंग ज़्यादा होगी। क्योंकि मेरा टैंक जो है सिर्फ 80 किलोमीटर ट्रैवल करने में, कितना भी ऑफ रोडिंग हो 80 किलोमीटर ट्रैवल करने में उसने आधा टैंक हो गया। एक टिप दे दूंगा जो भी आ रहे हैं यहाँ अपनी बाइक या स्कूटी लेके, वो टिप ये है कि तेज़ ना चलाएं, चाहे अप हिल जाए या डाउन हिल जाए, दोनों केसेस में स्पीड लिमिट्स को फॉलो करें। मेरी बात माने तो अप हिल में भी 40 और डाउन हिल में भी 40, इससे ज़्यादा स्पीड ना रखें। अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा स्पीड लेके आप जल्दी पहुंच जाएंगे तो जल्दी तो ऊपर ही पहुंचेंगे फिर। इसीलिए स्लो स्पीड मीट्स एवरी नीड। तो ये जो सड़क है ये डाउन हिल बहुत ज़्यादा है, इसमें ब्रेक का प्रयोग बहुत संभाल के करें। अगर ज़्यादा देर ब्रेक पे वजन आएगा तो ब्रेक्स फेल हो जाएंगे ओवर हीटिंग के कारण। तो इसलिए इंजन ब्रेकिंग सबसे ज़्यादा यूज़ करें ऐसे टेरेन में, क्योंकि इंजन ब्रेकिंग यूज़ करेंगे तो ब्रेक्स पे लोड कम पड़ेगा। इवेंचुअली ब्रेक्स और इंजन ब्रेकिंग कंबाइन करके आप रोकें यहाँ पे, बिकॉज ढलान इतनी ज़्यादा है। अगर बाइक को आप छोड़ देंगे तो ये सीधे एकदम उड़ती हुई जाएगी। लवली रोड्स, ट्विस्टीज एवरीवेयर। ब्लाइंड टर्न्स पे हॉर्न देना नहीं भूलना है। जब भी ब्लाइंड टर्न दिखे एक हॉर्न, दैट विल सेव अ लाइफ, बिकॉज यू डोंट वांट टू बी अ गामा in the land of Lama. So we've come to Chisumle to have our lunch. Let's see क्या खाने को मिलता है। ओके तो चिसुमले में हमने लंच किया, राजमा चावल एंड वेज मैगी, मज़ेदार एकदम, बहुत अच्छा खाना था। इसी रेस्टोरेंट में हमने खाया और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं टुवर्ड्स हानले। जर्नी अभी 2-2.5 घंटे की और होने वाली है। टाइम अभी हो रहा है 2। चले बैठ जाओ, आ जाओ बैठ जाओ। ऐसे अब अब्रप्ट गड्ढे है ना, क्या कर सकते हैं। अब रोड समझ में आ रही है तुम्हें? यही है रोड। हाँ ये देखो हानले, ठीक है, ये वाला रोड है, ये रहा। तो ये रोड है हानले वाली, इसको आप मिस मत करिए। अगर आप इस तरफ चले जाएंगे तो 40 ला पड़ेगा। यही वाला रोड है जांस्कर का, वो हानले का। यहाँ पे कोई मार्केशन नहीं है बट यही है हानले। चले ना, याद है यहीं से चढ़ाई की थी मैंने। क्या रोड है यार, हैं सुंदर बनाई है यहाँ से। हाँ खड़ा हुआ है, नॉर्मल रोड है, ज़्यादा चढ़ाई नहीं। वो चिड़िया उठी है हमारे साथ। हेलो 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 हेलो। यहाँ से उमलिंगला का व्यू है वो कितना सुंदर लगता है। यहाँ से जो पहाड़ियों का व्यू है बहुत सुंदर लगता है। इट्स एज इफ आप मार्स में आ गए हैं। चलिए चला जाए, यहाँ से ऑफ रोडिंग की जाए उमलिंगला की और हानले जाया जाए। उतरा ही है अब, ठीक है, थोड़ा अच्छे से बैठना। हम स्लो एंड स्टडी चलेंगे। सांस क्यों फूल रही है मेरी? तुम्हें दवाई नहीं फूल रही? उतरा ही आसान होगी। ये कौन सी रोड है? मैं सही जा रहा हूँ। ये तो ऑफ। सही में उतराई बहुत आसान हमने लगी। चढ़ाई तो भाई साहब गांडी फट दी चढ़ाई ने। यहाँ कोई नदी नहीं मिलेगी आपको, पता नहीं सरप्राइजिंगली कोई नदी कैसे नहीं है यहाँ पे। बट लैंडस्केप बहुत डिफरेंट है जो नॉर्मली लद्दाख का मिलता है आपको देखने के लिए। तो उमलिंगला में से आते हुए ये ढलान वाली सड़क आपको मिलेगी। ढलान बहुत है और ढलान में ब्रेक्स ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ब्रेक्स फेल हो सकती हैं। ऑप्टिमम बैलेंस चाहिए इंजन ब्रेकिंग और ब्रेक्स का। ये देखो छोड़ दिया मैंने, भाग रही है ऐसी। नहीं ये नहीं थी, फिर ढलान को हम बाईपास करके आए थे। काफ़ी सारी ढलान है इधर, तो यहीं से लाया था, मुझे याद है। ओके तो हानले जाने के रास्ते थोड़ा रुके हुए थे नज़ारों के मज़े लेने के लिए। सोचा थोड़ा रोक के नज़ारे देखें। इसमें भी टिक जाएगा, पता है वो इतना नहीं चाहिए उसको, बस इसमें भी हो जाएगा, बाकी कुछ मत करो। है ना वो जड़ा हुआ है ना, नहीं होगा कुछ भी। मैं लिख के दे रहा हूँ, नहीं होगा कुछ भी। बस सामने कितना सुंदर है ना नन्या, ध्यान से देखो यार, ऐसा लैंडस्केप मैंने तो कभी नहीं देखा ज़िंदगी में। तो रास्ता बिल्कुल सुनसान है उमलिंगला का,
आपको राइडर्स कई बार मिलेंगे, कई बार नहीं मिलेंगे। तो अभी तो हमारे आगे पीछे कोई नहीं दिख रहा, दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा है। अलग लेवल का आइसोलेशन है यहाँ पे। रेत में चलाने का एक ही प्रिंसिपल है, ज़्यादा सडन मूवमेंट्स नहीं करना। चक्का अपना रास्ता बनाते हुए चलेगा सीधे ही, ऐसा लग रहा है मेरे को। यही है वाइल्ड लाइफ वाला। हाँ, दोनों एक ही। खराब क्या है इसमें भी, मिट्टी कमी तो है, कहाँ है मिट्टी ज़्यादा। सही बनी है भी। 3-4 रोड से सब मिलके एक जगह ही जा रही है। इससे आगे बैठ के उन्होंने पानी वानी पिया था, रेत आ गई। ये भी अच्छी है दी एडवेंचर। उस साइड जाऊँ क्या? लग रहा है यहाँ भी ठीक ही है। उस साइड लगता है चले जाना चाहिए क्योंकि रोड वही है। रोड्स का प्रॉब्लम है भैया, किधर जाए। लग तो यदि यहाँ भी लग रहा है टायर के मार्क्स, लग तो वहाँ भी रहे हैं। हर जगह एक नया रास्ता है यहाँ पे, मिट्टी है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। अब टेलीस्कोप दिख गया तो सभी दिख जाएगा। हमें इस रोड पे चलते हुए 20 मिनट हो चुके हैं। कितना सुंदर लग रहा है यार, अद्भुत लग रहा है, अद्भुत। ऐसा क्यों लग रहा है मुझे ये रोड ही नहीं है? कोई बात नहीं, ज्वाइन कर लेंगे, मिट्टी में से जाके ज्वाइन करेंगे। देखो कितने लोगों ने ज्वाइन किया है, लोग मिस कर गए होंगे रोड को। हाँ है बहुत जगह ज्वाइनिंग, वो टायर के मार्क्स से ही फ्लैट हो गया है। ये देखो ऐसा ही है, सब ऐसा ही है, ये रोड बनी नहीं है। हाँ यहाँ से लोग जा रहे हैं, अब हम कहीं से भी ले सकते हैं, यहाँ से ले लेते हैं। तो क्या हो गया, रेत तो जा नहीं सकती क्या? आ सकती है। देखा, रोड मिस करना बहुत आसान है यहाँ पे, क्योंकि सारी चीज़ें ही रोड है यहाँ पे। कोई मार्किंग तो है नहीं। गाइस, हानले टाउन धीरे धीरे में दिख रहा है। वो हानले की ऑब्जर्वेटरी है ऊपर, जहाँ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है, ऊपर पहाड़ के ऊपर टेलीस्कोप है। और फिर यहाँ पे जो रोड है वो कहीं जाके मिल रही है धीरे धीरे, और दूर हमें कहीं गाँव दिख रहा है। ये एकदम कोई साउथ अमेरिकन डेजर्ट की तरह लगता है, चिली का डेजर्ट। इस ट्रेन में ना चलाने से बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। देखो गाड़ी तो यहीं से आ रही थी और बाइक भी यहीं को जा रही थी, तो यही रास्ता है। वो तो नहीं हो सकता, लेकिन वहाँ भी एक गांव है। हाँ, सड़क नहीं है। तो हानले के रास्ते रुके थे बीच में, और यहाँ दूर दूर तक कुछ नहीं है। इट्स अ वाइड वाइड लैंडस्केप विथ नथिंग, एंड यहाँ पे पिन ड्रॉप साइलेंस है। लुक्स लाइक चिलियन डेजर्ट, कोई साउथ अमेरिकन डेजर्ट टाइप का लगता है। धूल बहुत है, पूरे वीराने में अकेले हैं हम, दूर दूर तक कोई नहीं। यहाँ लैंड का एक्सपेंस इतना ज़्यादा है कि सब कुछ तक खुला खुला दिख रहा है। मूवीज में होता है दूर से रेगिस्तान से कोई आ रहा है, देखो वो डॉट्स मूव भी नहीं कर रहे हैं। इतना वाइड एरिया है ये। दिस इज़ लाइक ट्रू डेजर्ट। अभी पहुंचने वाले हम लोग, अपने होटल पहुंचने वाले हैं। अब काफ़ी देर से ऑफ रोडिंग कर रहे हैं, लगभग 1 घंटा 1.5 घंटा हो गया है। ऑफ रोड सड़क ही है उमलिंगला के रास्ते की, एंड बस थोड़ी दूर में आने वाला है उमलिंगला, थोड़ी देर में आने वाला है हानले। क्या देख रहा है बे? ये था, ये था, यही है। हाँ, आगे टारमैक रोड दिख रही है मेरे को। ओके ओके ओके, चलो चलो चलो। इतना सा वेट नहीं हो रहा कि आगे थोड़ी अच्छी रोड है, बाइक को प्यार से चलने दो। ओह अच्छा, हाँ भूल गया था, ये कौन सा ग्रुप का पार्ट है भाई। तो होटल पहुंच गए हैं, इसका नाम है झूले होम स्टे। आपको पहले भी बताया कि इतना कंपटीशन है यहाँ पे हानले में कि मिल ही नहीं रहे होम स्टे या होटल।
फाइनली ये मिला है। और ये देखिए उमलिंगला जाने के बाद चेन सेट की हालत, इतनी ज़्यादा धूल है उमलिंगला में। एनीवेज